हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मैन और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो क्लास 12 है उसका जो इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर है उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपका पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है और टाइम 3.25 घंटे का रहने वाला है। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपके सेक्शन ए में आएगा आपके एक पैसेज। तो सबसे पहले आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके दोस्तों, पढ़ने के बाद ये प्रश्न आएंगे 5-6, इसको आपको अच्छी तरीके से रीड करना है और इनके उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इसका हिंदी अर्थ की क्या कहना चाहता है। भारतीय महिलाओं द्वारा खोजा गया तीसरा जवाय मंत्र क्या है। ओके, तो जवाय मंत्र आपको ऊपर पैसेज में देख लेना है। आपको एक दो इसमें वर्ड देख लेना है कि मिलते जुलते, कि उसी प्रकार से आपको पैसेज में देखना है। दूसरा है, दूसरा का हिंदी अर्थ होगा विश्व की पेशन राजधानियों के नाम बताना है। तो इसमें भी आपको ऊपर पैसेज में देखना है और अच्छी तरीके से पैसेज को करना है। क्योंकि दोस्तों ये भी पैसेज है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है पढ़ के। तो भाई दोस्तों इसके उत्तर बताऊँ मैं, तो देखो भाई पहला है व्हेन डिड गांधी, यानी कि इसका अर्थ होगा कस्तूरबा की स्थिति क्या थी। क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। गांधी जी की पत्नी पहली बार गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु से कब बची। तो दोस्तों वह सत्याग्रह के दौरान, यानी कि इसमें इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला दूसरा है। दूसरा कहना चाहता है कि जो कस्तूरबा की स्थिति क्या थी, कस्तूरबा की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी। ओके, डी यानी बिस्तर पर बैठने के लिए बहुत कमज़ोर हो गई थी इसलिए। ओके, अगला तीसरा है। तीसरा कहना चाहता है कि डॉक्टर क्या देना चाहता था, यानी कि जो डॉक्टर जी थे, जो कस्तूरबा जी को डॉक्टर क्या देना चाहता था। तो दोस्तों वह देना चाहता था बीप व छाई, यानी कि बी, बीप यानी कि केवल बीप व छाई देना चाहता था। चौथा है टू सेव द पेटेंट्स लाइफ ए डॉक्टर में डिसीव हिज, यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर उसे धोखा दे। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी बोथ एंड बी, यानी कि मरीजों को और रिश्तेदारों को, मरीजों को और रिश्तेदारों को। तो हो गया इस प्रकार से। पांचवा है, तो इसमें अपोजिट चुनना है, यानी कि आप जो चाहते हैं वह हासिल न हो पाना, यानी कि विपरीत अर्थ चुनना है। तो इसमें कहना चाहता है आप जो चाहते थे वह हासिल न हो पाना, विपरीत अर्थ चुनना है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है, डी, यानी कि वंडरफुल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठा है दोस्तों, तो चूज सैंड फीलिंग फेयर वन, यानी कि इसमें कहा है डर या चिंता की भावना का पर्यायवाची शब्द होगा, तो चिंता। ओके, बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अगला तीसरा है। तो तीसरा क्या कहना चाहता है, तो दोस्तों तीसरा प्रश्न कहना चाहता है, मैं आपको हिंदी अर्थ करके बता देता हूँ। तो दोस्तों आपके एक क्या आएगा, एक आपके आएगा नोटिस। क्या आएगा, इसमें आपके नोटिस लिख रहे हैं, नोटिस लिखा होगा यहाँ पर, ये रहा ए नोटिस। ओके, ए नोटिस आपके लिखा है। तो इसमें कहना चाहता है मान लीजिए आप अरविंद, क्या है दोस्तों, आप एक अरविंद हैं और आप सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जूनागढ़ में पढ़ते हो। ओके, छात्र संघ, और आप एक छात्रों के संघ सचिव हैं, इसलिए बच्चों के बारे में बताते हुए नोटिस लिखना है आपको। और 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, ये भी इस प्रकार से हैं। और इसमें क्या लिखना है आपको, तो इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। क्या लिखनी है दोस्तों, एक आपको रिपोर्ट लिखनी है। नहीं नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखनी, इसमें आपको लिखना है निमंत्रण पत्र है। यदि आप किसी की शादी में जाना चाहता हो तो उसके लिए आपको एक निमंत्रण पत्र लिखना है दोस्तों। यानी बताना चाहता हूँ कि ये आपकी परीक्षा में आएगा। चौथा है, तो चौथा में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ये रहा रिपोर्ट। और रिपोर्ट किस पर लिखनी है, तो रिपोर्ट आपको लिखनी है स्थानीय समाचार पत्र का रिपोर्टर, यानी कि उसकी आपको वो लिखनी, शिकायत करनी है। रात्रि भोजन में भोजन खराब होते देखा है, इसलिए आपको उसके आपको लिखना है। और आपको ये गद्यांश दिए गए हैं चौथा का, अथवा यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया है पैसेज, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, यानी कि इसका आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी के अंदर। ओके दोस्तों, अगला है पांचवा। तो देखो दोस्तों पांचवा क्या कहना चाहता है, तो पांचवा कहना चाहता है, एक मिनट रुको, तो शिकायत, ये है शिकायती पत्र। ओके, तो आपको एक शिकायती पत्र भी देखने को मिलेगा। ओके, शिकायती पत्र भी लिखने को मिलेगा, इसलिए आपको इस शिकायती पत्र लिखना है। और शिकायती पत्र किस पर लिखना है, तो आप मोहन और आप पुस्तक मंदिर चौड़ा रास्ता है जयपुर से आपने पुस्तकें ऑर्डर की थी, लेकिन अभी तक आपको मिले नहीं है। इस पर आपको एक शिकायती पत्र लिखनी है। ओके दोस्तों, ये भी इस प्रकार से हैं, तो इसमें भी आपको लिख देना है।
ओके, अगला कहता है, क्या कहना चाहता है, अगला कहना चाहता है वाक्यों के संयुक्त के पूर्ण करना है। जो ये वाक्य दिए गए पहला और दूसरा, उनको संयोजन करना है, यानी कि देखना है और आपको उन्हें पूरा लिखना है। ये शब्द जोड़, होम और वेयर जोड़कर लिखना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, ये दिया गया है तो ए गर्ल वूम आ जाएगा। ओके, होम यू सेलेक्टेड हैज़ रिटन हीज लेटर। ओके, इस प्रकार से हैज़ रिटन हीज लेटर। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है पुनः व्यवस्थित करके। अगला दूसरा है तो दूसरे में आ जाएगा वे टू नो, वे टू नो वेयर वी आर गोइंग, आर गोइंग। इस प्रकार से आपको इसको भी छाप देना है, यानी कि लिख देना है। संयोजन करना, दुबा व्यवस्थित करना है आपको, ये दोनों जोड़ के WH शब्द चाहिए। ओके, अगला है कॉम्बाइन द सेंटेंस ऑफ इट्स डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में आपको इनको बदलना है। तो वाक्य को सरल वाक्य में संयोजित करना है। ओके, आप क्या क्या करना है, इन वाक्यों को एक तो सिंपल टेंस में करना है और कंपाउंड में करना है। ओके, तो ये देखो किस प्रकार से होंगे। तो पहला ही फेल्ट, ही फेल्ट ट्राइड एंड नो हेयर हैज सेट टू रेस्ट। ओके, इस प्रकार से आपको इसको भी कर देना है। ओके दोस्तों, दूसरा भी इस प्रकार से ही होगा, इसलिए इसको भी आपको करना है। अब आठवां है तो दोस्तों, आठवां है तो इसमें आपको जो वर्ब दी गई है उनमें से जो करेक्ट वर्ब होगी उसको इसमें भरना है। ही इज जूनियर, यानी कि इसमें आएगा आपके टू, क्या आएगा दोस्तों, इसमें टू आ जाएगा। दूसरा है तो दूसरा क्या करना चाहता है, सी तो इसमें आ जाएगा विथ, क्या है दोस्तों, इसमें विथ आ जाएगा। तीसरा है तो तीसरे में आपके टर्न आउट आ जाएगा, है ना, टर्न आउट, बिल्कुल सही, टर्न आउट आ जाएगा। और चौथा है तो ब्रोक अवे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रोक अवे। इस प्रकार से आप इसमें आ जाएगा। और ये देखो पैसेज दिए, फिर पैसेज केयरफुली था, ये जो पैसेज दिए गए हैं उसको आपको केयरफुली पढ़ना है और इन जो दिया गया है उसको आपको अच्छी तरह से कराना है। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपकी किताब की प्रश्न है उसको भी आपको अच्छी तरह से करना है। मैं आपको PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ओके, तीसरा भी आपके वही है, 14वां भी आपकी किताब के प्रश्न है, 15वां भी आपके वही है, 16वां भी वही है, 17वां नहीं है। तो 17वां देखते हैं। तो 17वां है दोस्तों, 17वां चूज करेक्ट अल्टरनेटिव बनना है। इसमें तो अल्टरनेटिव में कि राजा महाराजा से होता है ना, कितना हाथियों को मारा था, 70 को मारा था। दूसरा है तो दूसरे में आपके इसमें आ जाएगा दोस्तों सी, इसमें भी सी बहुत है। ओके, तीसरा है तो तीसरे में आ जाएगा USA, यानी कि ए। चौथा है तो चौथा में आ जाएगा विजर्ड, विजर्ड। ओके, बी। पांचवा है तो पांचवें में आ जाएगा आपके क्रेप एप्पल्स। ओके, पांचवा है तो इसमें डिविंग आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपका पूरा मॉडल पेपर, इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आएगा पूरा आपके 18-20 क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों कल मिलेगी दूसरे के लिए नई वीडियो। जब दोस्त अच्छी तरीके से इंग्लिश को पेट को अच्छी तरीके से देखें। ओके।